सर्द सुबह थी। जनवरी की हल्की धुंध सड़कों पर पसरी हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेना की एक बड़ी हरी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर करीब 10 आर्मी जवान बैठे थे, सब वर्दी में, अनुशासन में, लेकिन चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। ये जवान 3 महीने की कठिन ट्रेनिंग और बॉर्डर ड्यूटी के बाद अपने बेस कैंप लौट रहे थे। गाड़ी चला रहा था हवलदार अमर सिंह, उम्र करीब 40 साल, आंखों में सख्ती लेकिन दिल से बेहद नर्म। उसके साथ बैठा था जवान राहुल, जो पहली बार बॉर्डर से लौट रहा था। उसी सड़क पर थोड़ी दूरी पर एक काली रंग की सरकारी एसयूवी चल रही थी। गाड़ी के अंदर बैठी थी आईपीएस अधिकारी अनन्या वर्मा, उम्र सिर्फ 28 साल, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर गंभीरता और वर्दी में गजब की गरिमा। वो अपने जिले से राजधानी जा रही थी, जहां उसे एक हाई लेवल मीटिंग अटेंड करनी थी। ड्राइवर ने कहा, मैडम, आगे धुंध ज्यादा है, स्पीड कम रखूं? अनन्या ने शांत आवाज में जवाब दिया, हाँ, सेफ्टी पहले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक सामने से एक ट्रक गलत लेन में आ गया। ट्रक को बचाने के चक्कर में आर्मी की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और तेज आवाज के साथ दोनों गाड़ियां, आर्मी की ट्रक और आईपीएस की एसयूवी, आपस में टकरा गईं। धड़ाम! पूरा इलाका आवाज से गूंज उठा। हादसे के बाद कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। धुंध और धूल चारों तरफ फैल गई। आर्मी की गाड़ी में बैठे जवान एक दूसरे को संभालने लगे। किसी को हल्की चोट आई थी, किसी का सिर टकराया था। हवलदार अमर सिंह ने सबसे पहले आवाज लगाई, सब ठीक है, कोई गंभीर चोट तो नहीं? उधर एसयूवी का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। ड्राइवर बेहोश हो चुका था और अनन्या का सिर हल्का सा डैशबोर्ड से टकराया था। खून की हल्की धार माथे से बह रही थी, लेकिन वो होश में थी। आर्मी जवानों ने बिना एक पल गंवाए मदद के लिए दौड़ लगा दी। राहुल ने एसयूवी का दरवाजा खोला। मैडम, आप ठीक हैं? अनन्या ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूं, ड्राइवर को देखिए। जवानों ने तुरंत ड्राइवर को बाहर निकाला। किसी ने फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया, किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया। पहचान। जब धुंध थोड़ी कम हुई, अनन्या ने जवानों की वर्दी देखी, तिरंगे का बैज, बूट, अनुशासन, सब कुछ। उसकी आंखों में अपने आप सम्मान आ गया। आप लोग आर्मी से हैं? उसने पूछा। हवलदार ने सीधा खड़े होकर जवाब दिया, जी मैडम, 7 राजपूताना राइफल्स। अनन्या ने अपना परिचय दिया, मैं आईपीएस अनन्या वर्मा। ये सुनते ही सारे जवान सतर्क होकर खड़े हो गए। दुर्घटना के बावजूद माहौल में एक अलग ही सम्मान भर गया। सच्चाई का सामना। कुछ देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गई। जांच में साफ हो गया कि गलती ट्रक ड्राइवर की थी, जो शराब के नशे में था। लेकिन मीडिया वहां पहुंच चुकी थी। कैमरे चमकने लगे। कुछ रिपोर्टर बिना पूरी जानकारी के सवाल करने लगे। क्या आर्मी की गाड़ी तेज चल रही थी? क्या सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग हो रहा है? अनन्या ये सब देख रही थी। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और ईमानदारी साफ थी। वो आगे बढ़ी और मीडिया के सामने खड़ी हो गई। ये हादसा आर्मी की गलती से नहीं हुआ, उसने सख्त आवाज में कहा। ये जवान देश की सेवा से लौट रहे थे। ट्रक ड्राइवर नशे में था। अगर आज ये जवान ना होते तो शायद मैं और मेरा ड्राइवर जिंदा भी ना होते। पूरा मीडिया सन्न रह गया। मानवता की जीत। एम्बुलेंस में बैठते समय अनन्या ने देखा कि एक जवान, जिसकी खुद की बाजू में चोट थी, फिर भी ड्राइवर की पट्टी बांध रहा था। उसका दिल भर आया। उसने हवलदार से कहा, आप लोगों ने आज सिर्फ ड्यूटी नहीं, इंसानियत भी निभाई है। हवलदार ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, वर्दी चाहे किसी की भी हो, फर्ज सबका एक ही होता है। बाद की कहानी। कुछ हफ्तों बाद राजधानी में एक समारोह रखा गया। मंच पर देश के वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे। अनन्या वर्मा को बोलने के लिए बुलाया गया। उसने माइक पकड़ा और कहा, हम आईपीएस, आईएएस नेता सब सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन अगर कोई इस देश की असली रीढ़ है तो वो हमारे आर्मी के जवान हैं। उसने उसी मंच से उन जवानों को सम्मानित करवाया। हवलदार अमर सिंह और जवान राहुल की आंखों में गर्व और नमी दोनों थे। एक नई शुरुआत। समारोह के बाद अनन्या ने जवानों से हाथ मिलाया। राहुल ने हंसते हुए कहा, मैडम, अब तो लगता है वो टक्कर भी किस्मत की थी। अनन्या मुस्कुराई, हाँ, उस टक्कर ने मुझे देश की असली ताकत से टकरा दिया।